देखिए, इन्हें पहुंचाने के लिए संसाधनों की जरूरत है। हमारे संसाधनों पर हमला किया गया है। इनकम टैक्स द्वारा हमारे खाते सीज कर दिए गए और हम पर 1800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है। न्याय पत्र आज हमारा जारी हुआ। ये एसी कमरों में बैठकर भाजपा की तरह नहीं बनाया गया या बनाया जा रहा है। ये घोषणा पत्र 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से बना है। हमारा ये कहना है कि हम आते ही 30 लाख सरकारी पक्की नौकरी के पदों को भरेंगे और उस आधी आबादी का हक होगा। 15 लाख नौकरियां हमारी पढ़ी लिखी बेटियों को मिलेंगी सरकारी पक्की। देखिए, भाजपा किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात कर रही है। आप भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये मुद्दे आपके 10 साल के कार्यकाल के काम कहां हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा भाजपा विरोध क्यों कर रही है। यहाँ दाल काली नहीं, यहाँ पूरी दाल काली, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहा मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 5 न्याय पत्र के साथ में 25 गारंटीज भी दी है, जिसमें खासतौर से नारी न्याय की बात की गई है। उस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलका लांबा जी हैं, जो कांग्रेस महिला की अध्यक्ष है। मैम, खासतौर से बात करूंगी जो नारी न्याय की आप लगातार बात कर रही हैं, अब उसमें आगे की बात करूंगी, जैसे महालक्ष्मी, आधी आबादी, पूरा हक। क्या लगता है, क्या ये गारंटीज घर घर तक पहुंच पाएगी? खासतौर से जो आधी आबादी की बात करी जा रही है, महिलाओं तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगी? देखिए, इन्हें पहुंचाने के लिए संसाधनों की जरूरत है। हमारे संसाधनों पर हमला किया गया है। इनकम टैक्स द्वारा हमारे खाते सीज कर दिए गए और हम पर 1800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है। उसके बावजूद भी कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से वचनबद्ध है। 8 करोड़ गारंटी कार्ड घर घर पहुंचाएंगे। न्याय पत्र आज हमारा जारी हुआ। ये एसी कमरों में बैठकर भाजपा की तरह नहीं बनाया गया या बनाया जा रहा है। ये घोषणा पत्र 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से बना है। इस यात्रा में देश का किसान हो, बेरोजगार युवा हो, पीड़ित महिला हो, हमारा जो है श्रमिक हो, राहुल जी से मिला और बोला अन्याय हुआ है 10 साल, मुझे न्याय चाहिए। ये वही न्याय पत्र है जो किसान को कहता है कि आपको एमएसपी पे कानून हम देने जा रहे हैं, आपका कर्ज माफ होने जा रहा है ना। आप श्रमिक की बात करेंगे तो महंगाई में, बढ़ती महंगाई में 400 रुपया दिहाड़ी एक श्रमिक मजदूर को देकर न्याय की बात इस न्याय पत्र में हो रही है। महंगाई की मार हमारी बहनें लगातार झेल रही हैं। खाने की चीजें हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी घरेलू सिलेंडर हो, वो हर महिला को, गरीब घर की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना आर्थिक मदद सीधा उनके बैंक में देने की बात कांग्रेस कर रही है। 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद ये भाजपा सरकार 10 साल में खाली छोड़कर जा रही है। हमारा ये कहना है कि हम आते ही 30 लाख सरकारी पक्की नौकरी के पदों को भरेंगे और उस आधी आबादी का हक होगा। 15 लाख नौकरियां हमारी पढ़ी लिखी बेटियों को मिलेंगी सरकारी पक्की। अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके की 4 साल की नौकरी को हम रद्द करते हैं। सेना में पक्की भर्तियों की बात इसमें की है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जब हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे तो उन्हें ये राहत का काम देंगे। जो अन्याय के 10 साल रहे हैं, 10 साल के, उनमें ये राहत देने का काम करेगा। और ये भाजपा के जुमले नहीं, कांग्रेस की गारंटियां हैं। हमने तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, हिमाचल में हमने जो गारंटी कही, आज उस पर काम कर रहे हैं। आज परखना होगा कि राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर मोदी की गारंटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हम पूछना चाहते हैं। मैम, मैं बड़ी गारंटी की बात करूंगी। आपने यहाँ पे भ्रष्टाचार की, हमने देखा मंच से बात हुई। लगातार 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्ष पर हमलावर रहते हैं। अब भ्रष्टाचार पर कहने तमाम जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हो, उसके बावजूद इस तरीके से जताने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार को लेकर के तत्पर है, और कह रहे हैं कि ये अभी ट्रेलर है, बाकी की पिक्चर बाकी। देखिए, भाजपा किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात कर रही है। आप भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये मुद्दे आपके 10 साल के कार्यकाल के काम कहां हैं? क्या किया आपने 10 साल? सिर्फ यही भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चीख चीख कर 10 साल कम पड़ गए। जनता पूछ रही है क्या साबित हुआ, किसके खिलाफ साबित हुआ, कौन सूली पर चढ़ा दिया भ्रष्टाचार के आरोपों में? 10 साल नाम नहीं है इनके पास। और सच्चाई ये पता लगती है कि 95% विपक्ष के नेताओं पर मामले दर्ज थे। उन 26 में से 24 को इन्होंने भाजपा में शामिल कर लिया। ईडी के मामले खत्म कर दिए सब लोग। तो ये भ्रष्टाचार इनका ढोंग है, तमाशा है, कुछ हासिल नहीं होगा इनको। 10 साल में सबसे ज्यादा जो सामने आया है वो इलेक्टोरल बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट ने
खुलासा किया एसबीआई को दबाव बनाकर, जिस पर दबाव था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खुलासा नहीं होना चाहिए जिन चुनावों से पहले। 30 जून की तारीख दी थी एसबीआई ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दबाव बनाया और जनता के सामने बेनकाब हुए कि किस तरह से घूस दो, धंधा लो, धंधा दो, कमीशन दो, है ना, ईडी सीबीआई पीछे लगाओ और उगाइयां करो। यही खेल तो इलेक्टोरल बॉन्ड में बेनकाब हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आपको भ्रष्टाचार का जो है बात करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट करने का, उनको संरक्षण देने का, उन्हें देश के खजाने को चोट पहुंचाकर भगोड़ों को आपने भागने में मदद की और आज भी 10 साल में उन्हें आप विदेशों से काले धन के साथ लाने में विफल हुए हैं। तो मैम, आपने भ्रष्टाचार की बात की, अभी खड़गे जी ने भी बोला कि बदनाम हमें करते हैं। इस पे सीधा सवाल करूंगी कि हमने देखा कि किस तरीके से सारे तमाम नेता भ्रष्टाचारी उसमें जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को क्यों भ्रष्टाचार पर जो है पूरी तरीके से लपेटा जाता है? नहीं, भाजपा के पास मुद्दा नहीं है ना बोलने के लिए कि 10 साल में ये बड़े 5 काम हमने किए हैं, जिसपे हमारा 5 न्याय, हमारी नींव, हमारा आगे का सारा चुनाव न्याय पत्र है, उस पे बात करने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए झूठ बोलो, बार बार बोलो, चीख चीख के बोलो, और झूठ को 10 बार बोलते हैं तो वो सच लगने लग जाता है। तो मोदी जी को ये भ्रम हो चुका है कि मैं झूठ 10 साल से बोल रहा हूं, इस टाइम भी मैं झूठ बोलूंगा और मीडिया पर, ईडी पर, सीबीआई पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह अपना शिकंजा रखेंगे संवैधानिक संस्थाओं पर, तो सच नहीं पहुंच पाएगा। ये उनका भ्रम है। जी, आखिरी सवाल, इस झूठ के भ्रम को कांग्रेस किस तरीके से तोड़ने वाली है और जनता के बीच पहुंचने वाली है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा सड़कों पर थी, लोगों के बीच में थी, और हम इनका भ्रम जाल को तोड़ने में कामयाब हो गए हैं। अब आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ईवीएम के ऊपर, वीवीपैट के साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा भाजपा विरोध क्यों कर रही है। यहाँ दाल काली नहीं, यहाँ पूरी दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा नहीं होने देना चाह रहे थे, हुआ। आप ईवीएम की जो वोट पड़ेंगे उसकी वीवीपैट से गिनती ना हो, मिलान ना हो, इस पे आप विरोध कर रहे हैं। आप विरोध कर क्यों रहे हैं, जनता भी पूछ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अलका जी बता रही थी कि किस तरीके से अब चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर ईवीएम को लेकर के मुद्दा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फ्रंट में आकर के ईवीएम का विरोध कर, ईवीएम के खिलाफ जो एक वीवीपैट को लेकर के नोटिस दिया गया, उस पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे आकर कर ईवीएम को लेकर के अपना पक्ष रख रही है। तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ईवीएम को बचा करके चुनाव लड़ना चाहती है? और यही वजह है कि 400 पार का नारा दिया जा रहा है। क्या ईवीएम के जरिए ही 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री मोदी देते हैं उसको पाने की कोशिश की जा रही है? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।